औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह, एक ऐसा शासक जिसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले लिए। 1658 में औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को तख्त से उतारकर राजपाट अपने हाथ में ले लिया। यह घटना मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और कट्टर मुसलमान होने के बावजूद औरंगजेब की पॉलिसीज मुगल साम्राज्य के लिए अच्छी नहीं रही। उनकी कठोर नीतियों ने साम्राज्य को विभाजित कर दिया। उनके स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ने गैर मुस्लिम लोगों को, खासकर राजपूत और मराठाओं को, दूर कर दिया। इससे साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ी। जजिया टैक्स फिर से लगाने और मंदिरों को तोड़ने से बहुत लोग नाराज हो गए। यह नीतियां धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक बन गईं। औरंगजेब के जमाने में बहुत लड़ाइयां और बगावतें हुई, जिससे खजाना खाली हो गया और साम्राज्य कमजोर पड़ गया। इन संघर्षों ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से खत्म होने लगा, जो उनकी गलत पॉलिसीज का नतीजा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन अपरिहार्य हो गया और यह एक महान साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। गुस्से की आग, बगावत की शुरुआत। ये वो समय था जब लोगों का धैर्य जवाब दे चुका था और विद्रोह की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। औरंगजेब के राज्य में मुगल साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उसकी कठोर नीतियों और धार्मिक असहिष्णुता ने लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। बुंदेला विद्रोह, जो 1656 में शुरू हुआ, औरंगजेब के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। जल्द ही जाट, सतनामी और राजपूत भी मुगलों के खिलाफ लड़ने लगे, क्योंकि वो उनकी रिलीजियस पॉलिसीज और ज्यादा टैक्स से परेशान थे। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दक्षिण में शिवाजी महाराज के लीडरशिप में मराठा एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गए और मुगलों को बार बार चुनौती दी। उनकी रणनीति और साहस ने मुगलों को कई बार पराजित किया। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने भी मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उनकी वीरता और बलिदान ने मुगल साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। दक्खन की जीत और मुगल साम्राज्य का खात्मा, यह एक ऐसा अध्याय है जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। औरंगजेब की दक्षिण वाली पॉलिसी मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बनी। उसकी कठोर नीतियों और निरंतर युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दक्खन के पावरफुल राज्यों जैसे बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के चक्कर में वो एक लंबी और महंगी लड़ाई में फंस गए। इन युद्धों ने मुगल सेना की शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर दिया। हालांकि मुगल फौज ने आखिर में इन राज्यों को जीत लिया, लेकिन ये जीत बहुत नुकसानदेह थी। इन युद्धों ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। मुगल फौज थक गई थी और खजाना खाली हो गया था। सैनिकों की थकान और आर्थिक संकट ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और छोटे छोटे राज्यों को ताकत मिलने लगी। इन छोटे राज्यों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया। मराठा, जो मुगलों के खिलाफ छुप छुप कर लड़ रहे थे, इस मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा राज्य बनाने में कामयाब हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। मुगल साम्राज्य का अंत। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से खत्म होने लगा। कमजोर बादशाह, आपसी लड़ाई और ताकतवर छोटे राज्यों के उदय ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 1852 के गहदर के बाद मुगल साम्राज्य ऑफिशियली खत्म हो गया। जो कभी भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, वो बस इतिहास की किताबों में रह गया। औरंगजेब की पॉलिसीज हालांकि कुछ समय के लिए सही रही, लेकिन आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए बर्बादी का कारण बनी।